नमस्कार। नौ बिहान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। और दर्शकों, आज हमारे साथ एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी हैं। राजकुमार राज जी से बातचीत करेंगे। चुनाव का मौसम है और नेताओं का से बातचीत करना बनता है। और इनकी पार्टी चूंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, हालांकि इनको विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली, फिर भी ये पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के साथ हैं। कई बार इन्होंने कहा भी है, सार्वजनिक मंचों पर लगातार नजर आते हैं। और एनडीए का घटक दल होने के नाते ये गिरिडीह में और झारखंड की अन्य सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। तो राजकुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया। आपके अपने सोर्सेज क्या बोलते हैं? नहीं, 43 में से हम लोग लगभग 30 सीटों पर रिपोर्ट आई है। 30 सीटों पर जो है एनडीए प्रचंड बहुमत से जो है चुनाव जीत रहा है और काफी अच्छा रिपोर्टिंग है। कार्यकर्ताओं से बात हुई है, वहां के स्थानीय लोगों से बात हुई है। लगभग 30 सीटों का सर्वे हम लोगों के पास अभी तक उपलब्ध है, जिसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पहले चरण में ही हम लोग बहुमत के करीब आ गए हैं। क्या आधार है आपका इस दावे का? 30 की संख्या बहुत बड़ी संख्या लगती नहीं है? नहीं, जो बदलाव है पूरे झारखंड में, बदलाव की लहर चल रही है। ये भ्रष्टाचार से जो है लोग त्रस्त हो गए हैं। मंत्री के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया जो पकड़ाया और जो सार्वजनिक हुआ, जिससे लोगों में लगा कि सब लोग जो है सरकार में बैठे आईएएस अफसर जेल जा रहे हैं। लोगों में लगा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने लिए जो है सरकार में बैठे हुए हैं। जनता से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और बहुत ही वोट प्रतिशत अच्छा रहा। हम प्रथम चरण में जहां जहां भी मतदान हुआ है, मतदाताओं को जो है बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने बहुत उत्साह से मतदान किया है। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ऐसा माना जाता है कि जो सरकार होती है उसके विरोध में वोट पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों से यह ट्रेंड बदला भी है। तो आप कैसे कह सकते हैं, जब वोट प्रतिशत बढ़ा है और ट्रेंड बदला भी है, उसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में? नहीं नहीं, ये लगातार चल रहा है। पिछली बार जब ये जो ईडी का रेड उड हुआ, सारा कुछ हुआ, तो जहां एक तरफ लोगों सहानुभूति पाने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार दोषी पाए जाने लगे कुछ लोगों के यहाँ जो है धन इकट्ठा जो है करोड़ों करोड़ रुपया मिला, तो लोगों के मन में, झारखंड की जनता के मन में आ गया कि जो है ये लोग सिर्फ अपने लिए लूट और भ्रष्टाचार की सरकार है। तो सारे लोग बदलाव के पक्ष में हैं। और जो दिल्ली की सरकार है, भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो लोग चाह रहे हैं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास हो रहा है। तो चाह रहे हैं कि जहां देश में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यहाँ स्थापित करे, जिससे झारखंड का विकास हो। इसलिए सब लोगों ने जो है डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान किया है। अच्छा, डबल इंजन की बात की आपने, तो एक सवाल बनता है कि पिछली बार जब हेमंत जी की सरकार बनी, इन्होंने रघुवर दास की सरकार को पटखनी दी थी, तो उस वक्त भी तो झारखंड में डबल इंजन की सरकार। रघुवर दास जी का मामला दूसरा है। रघुवर दास जी डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने काम भी किया था, लेकिन उनके कुछ फैसले गलत हो गए थे और जिसके कारण लोगों में आक्रोश था, खास करके जो जमीनी स्तर पर जो जुड़े हुए थे। और उस समय तत्कालीन कार्यकर्ताओं में भी कुछ रोष था, इसका भी रिएक्शन था। लेकिन अब सब कुछ सामान्य है और रघुवर दास जी का फैक्टर अब नहीं, अब जो है नरेंद्र मोदी का फैक्टर, अमित शाह का फैक्टर, बाबूलाल मरांडी जी का फैक्टर, हेमंता बिस्वा शर्मा का फैक्टर, योगी आदित्यनाथ जी का फैक्टर, और यहाँ झारखंड में शिवराज सिंह चौहान प्रभारी हैं, उनका फैक्टर, और देश के झारखंड में जो नौजवान हैं, जो पेपर लीक हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इससे जनता त्रस्त हो गई है। बालू घोटाला, कोयला घोटाला, पेपर लीक, इस तरह से रोज, आज भी देखिए 2-4 दिन पहले जो है छापा पड़ा है हेमंत सोरेन के स्टाफ के यहाँ। तो लगातार जमीन से जुड़े मामले आ रहे हैं, लोगों में एकदम माहौल
है कि ये लोगों को हटाना है, ये लोग तो पूरे झारखंड को बेच देंगे। अच्छा, आपने फैक्टर तो कई गिना दिए, तो क्या इधर से कोई फैक्टर नहीं? क्या मैया समान योजना फैक्टर, नहीं नहीं अबू भैया, आवास योजना नहीं फैक्टर, नहीं जैसा भैया, मेरा हाँ सवाल सुन लीजिए। हाँ अबू आवास योजना फैक्टर, बिजली बिल माफी फैक्टर, इसके अलावा अगर गिरिडीह की बात करें तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई, यूनिवर्सिटी आ गई, ये सब फैक्टर नहीं है। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना और उसके बाद हाई कोर्ट को द्वारा उनको बेल देना, और उस बेल ऑर्डर में लिखना कि ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन की संलिप्तता इन मामलों में है। तो ये सब फैक्टर क्या काम नहीं करेंगे? नहीं, ये आपने वहां तक आते हैं। पहला तो जो आपने कहा कि बड़ी योजना है सोलर सिटी, सोलर सिटी ये भारत सरकार की योजना है। लोगों को सोलर सिटी, चलिए आपकी बात मान ली, हाँ, सोलर सिटी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, रिंग रोड है, इसके अलावा गिरिडीह पचम्बा 4 लेनिंग है। जो सरकार में बैठे लोग होते हैं उनको तो काम करना ही चाहिए। तो ये कोनो कृपा उन्होंने नहीं ये किया है। फैक्टर्स होंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ये कोई कृपा उन्होंने नहीं किया है गिरिडीह की जनता पर कि ये काम हुए हैं। ये काम तो रूटीन वर्क है। लेकिन इसके अलावा जो भारत की सरकार है जिसने आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में इलाज करने का काम ये देने का काम किया है। बगल में आप चले जाइए देवघर एम्स, उसको इतना ज्यादा अपग्रेडेड कर दिया है, 10 रुपया में लोगों का इलाज हो रहा है। किसी को जो है इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे अब लोग नहीं जा रहे हैं, अब देवघर जा रहे हैं। इसके अलावा इतनी विकास की योजनाएं चल रही हैं। मैया योजना जब चलाना था तो 5 साल इनकी सरकार थी, क्यों नहीं चलाई? 4 महीना पहले इनको याद आई। इसके अलावा और सारी योजनाओं को इन्होंने, और अभी एक इलेक्शन कमीशन में एक मामला गया है कि दिसंबर का, ये जानकारी हमें मेरे पास पुष्ट नहीं है, लेकिन किसी ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी का शिष्टमंडल गया है कि ये दिसंबर का किस्त अभी डाला गया है लोगों को। ये आचार संहिता का उल्लंघन भी है, लेकिन इसकी ठोस जानकारी हमको नहीं है। किसी पत्रकार ने ही दिल्ली रांची से हमको बताया है। तो ये अचानक इतनी योजनाओं को अंतिम 2-4 महीने में लाने का क्या मतलब है? आपको 5 साल मिला, 5 साल में आप कहते अपने अपने पिता के सामने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं हुआ। जबकि बीजेपी ये कर रही कि पहले कैबिनेट में 2,85,000 लोगों को जो है हम नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट में हम जो है गोगो देवी योजना लाएंगे, हम पहले कैबिनेट में जो है बिजली बिल जो 300 यूनिट है उसको माफ करेंगे, हम पहले कैबिनेट में जो है झारखंड के बेरोजगारों के लिए युवा नीति लाएंगे। इस तरह से है। और बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो करती है, ये भारत की सरकार ने साबित कर दिया है। चलिए राजकुमार जी, आपके भरोसे को हम भी अब तो पता चल ही जाएगा कि आपका जो दावा है, आपका जो भरोसा है, वो कितना सच साबित होता है। अब 10 दिनों के बाद पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत